हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ मोहम्मद अजीम अंसारी और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट का 6 पार्ट। और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ या उसके पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो हम पढ़ेंगे और फिर हम लोग न्यूमेरिकल पर चलेंगे। देखो बेटा, ग्राफ को समझने से पहले ग्राफिकल जो तुम्हारे जितने भी न्यूमेरिकल हैं क्लास 9 में फर्स्ट चैप्टर में, ग्राफिकल एकदम न्यू टॉपिक है तुम्हारे लिए ग्राफ। ठीक है, तो उसको पढ़ने के लिए जितना भी बेसिक मैंने पढ़ाया है अभी तक उसको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो वीडियोस तुम नहीं देखोगे तो ये ग्राफ के न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन। इसके बाद हम ग्राफ के ऊपर आएंगे। ठीक है, फिर हम ग्राफ पढ़ाएंगे अच्छे से और हो सकता है 2-3 दिन के अंदर सारी वीडियोस तुमको फर्स्ट चैप्टर की मिल जाए। ठीक, तो चलो चलते हैं एक्सेलरेशन पर। टॉपिक है हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन की डिफिनेशन क्या होती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity is called acceleration. ठीक, अब हम यहां पर एक वर्ड की बात कर रहे हैं। ये बात है रेट की। किसकी है? रेट जो है, रेट क्या होता है, और यहां पर बात करेंगे चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसकी बात करेंगे चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी तुमको बता चुके हैं, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है और उसको टाइम से डिवाइड किया जा रहा है तो वो रेट में कन्वर्ट हो जाता है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया, चलो बताते हैं। जैसे एक बॉडी, ये मान लो एक डिस्टेंस है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की एक डिस्टेंस ले। ठीक, ए से बी तक एक डिस्टेंस ले, और इस डिस्टेंस को कोई बॉडी कवर कर रही है। क्या कर रही है? कवर कर रही है। तो यहां पर क्या है? यहां पर एक बॉडी, ये बना दी मैंने बॉडी। ठीक, एक बॉडी बना दी। इस बॉडी की पॉइंट ए पर जो वेलोसिटी है वो हमने कंसीडर कर ली, वो है u। और u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी समझना है आप। एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। ऑब्जर्वर ने पॉइंट ए पर इस बॉडी की वेलोसिटी को ऑब्जर्व किया। वो वेलोसिटी इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। उसने क्या ऑब्जर्व किया कि इसकी वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी u है। u क्या है? इसकी इनिशियल वेलोसिटी। आफ्टर टी टाइम, टी टाइम के बाद, टी टाइम के बाद, ठीक, उस बॉडी की वेलोसिटी हो जाती है v। और v क्या है यहां पर? इसकी फाइनल वेलोसिटी। अभी समझाएंगे, पहले इतना पॉइंट ध्यान में रखो। ठीक, v क्या है? इसकी फाइनल वेलोसिटी। v इसकी फाइनल वेलोसिटी, ये लो। ठीक, इतनी बात आई समझ में? ऑब्जर्वर ने क्या ऑब्जर्व किया कि एक बॉडी पॉइंट ए से बी की तरफ जा रही है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है। और u से v होने में टाइम कितना लगता है? उसको t टाइम लगता है। ठीक है, तब एक्सेलरेशन, कितनी बॉडी एक्सेलरेट कर गई। ठीक है, तो वो तुमको निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन यहां पर क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो, एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? स्मॉल ए से। ठीक है, अब देखो क्लास 8th से 9th में आए हो तो कुछ चीज़ें तुमको नई नई दिखेंगी। ठीक है, तो बिल्कुल घबराना नहीं, बहुत आसानी से इसको पढ़ना है तुमको। हाँ, चीज़ें नई हैं इसलिए माइंड में देर से जाएंगी, लेकिन जाएंगी जरूर। ठीक है, अब एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है स्मॉल ए, यहाँ पर लिख लिए, एरो ना बनाना, मैंने समझाने के लिए बताया। चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज होता क्या है? चेंज होता है डिफरेंस।
चेंज ऑफ वेलोसिटी देखो, यहाँ पर u है, यहाँ पर v, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी पे में क्या लिखोगे, v माइनस यू। चेंज ऑफ वेलोसिटी में क्या लिखोगे, v माइनस यू। किसका चेंज है, वेलोसिटी का। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, v माइनस यू। इस वेलोसिटी को चेंज होने में टाइम कितना लग रहा है, t। अपन क्या रख दिया हमने, t। ठीक, तो ये एक्सेलरेशन का बन गया फार्मूला। इतनी बात आई समझ में, ये क्या बन गया, एक्सेलरेशन का फार्मूला बन गया। ये हमारी इमेजिनेशन हो गई, इसको साइड में तुम लोग बना सकते हो समझने के लिए। ठीक, फिलहाल यहां पर क्या है, ये डिफिनेशन है और ये फार्मूला है। ठीक है, सिंबल इसका ए है और v माइनस यू ये वेलोसिटीज हैं, ये इनका डिफरेंस है, और उसको t से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब आगे चलते हैं, इतना नोट कर लो पहले। हाँ, अब चलो इसके कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एक्सेलरेशन से रिलेट करते हैं। ठीक, चलो लिखते हैं, इसको रिमूव कर दें। चलो देखो, ये सब सारे कॉन्सेप्ट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सारे पॉइंट को लेके जब हम लोग समझेंगे तभी ग्राफ कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सब सारी चीज़ें पढ़ना है यहाँ पर। अब देखो, यहाँ पर लिख लो पॉइंट्स हैशटैग करके, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू एक्सेलरेशन। ठीक, कौन कौन से पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पर, it is represented by स्मॉल a। इसको स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड पॉइंट में चलता है, SI यूनिट ऑफ, इसको लिखेंगे SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या तो लिखा होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर लिखा होगा मीटर इनटू, ये जो पॉइंट लगाते हैं ना, ये पॉइंट इनटू का होता है, मीटर इनटू सेकेंड माइनस 2। ठीक, इसकी पावर है s की पावर -2, ऐसे लिखा होगा। जब s को ऊपर लेके जाओगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखो, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ध्यान रखना। ठीक है, ये स्केलर नहीं, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन होता है एक्सेलरेशन में। ठीक है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्थ पॉइंट में चलेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या था इसका, फोर्थ पॉइंट था इट इज, हाँ ये भी होगा, इफ फाइनल वेलोसिटी is greater than, if final velocity is greater than initial velocity, ब्रैकेट में लिखे दे रहा हूं, v greater than u। क्या लिखा हुआ है, if final velocity is greater than initial velocity, then obtain acceleration is called positive acceleration। ठीक, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा और जीरो भी होगा। ध्यान रखना इसको। तो अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ध्यान रखना इसको। और अगर इसका वाइस वर्सा है, अपोजिट है, इफ इनिशियल वेलोसिटी, मैं इसको अच्छा लिखे देता हूं, इफ इनिशियल वेलोसिटी इज
greater than final velocity, then फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पर एक सिंबल भी देता हूँ आपको ताकि एक पॉइंट में तुमको याद हो जाएगी, u ग्रेटर देन v, देन कॉमा देन obtained acceleration is called negative acceleration. क्या लिखोगे? negative acceleration. ठीक, अब अगर तुम्हारी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है फाइनल से, ठीक है, तो अगर वहाँ पर इस तरीके से है तो वहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो निगेटिव आ जाएगा। अब ये कैसे होगा अभी सब बताएंगे, ठीक है, फिलहाल ये पॉइंट लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से, आगे चलते हैं। हाँ, एक पॉइंट और लिख लेना, ये निगेटिव एक्सेलरेशन, ये जो तुमको निगेटिव एक्सेलरेशन दिख रहा है, ठीक, इसी को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? देखो, तुमने गाड़ी चलाई होगी या साइकिल चलाई होगी, साइकिल देखो ना, तुम जब स्लोप के ऊपर होते हो, ढलान के ऊपर होते हो, तो मस्त पैडल नहीं मारते हो, बस साइकिल को जाने देते हो, साइकिल अपने आप चलती रहती है। और जब जैसे इसको मिटा के बताता हूँ, निगेटिव एक्सेलरेशन, फिलहाल ये ध्यान रखना, निगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? रिटार्डेशन होता है, ठीक। यहाँ पर देखो, ये मान लो एक स्लोप है और यहाँ पर तुम साइकिल यहाँ से चलाना स्टार्ट करते हो, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होती है? यहाँ पर वेलोसिटी कम होती है, लेकिन धीरे 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 पॉइंट पर जब यहाँ पर आती है साइकिल तो वेलोसिटी क्या होने लगती है? वेलोसिटी इंक्रीज। यहाँ पर कम है, यहाँ पर आते आते वेलोसिटी क्या होती है? बढ़ जाती, मैक्सिमम हो जाती। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है? कम है, ठीक है, यहाँ पर क्या है? ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी जब फाइनल वेलोसिटी से कम होगी तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक। अब इस केस में क्या होता है? जब तुम इसका अपोजिट कर देते हो, इसका अपोजिट क्या करते हो? देखो, ये यहाँ पर तो देखोगे, जब साइकिल नीचे से ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होती है? यहाँ पर हायर वेलोसिटी होती है, लेकिन धीरे धीरे जब यहाँ पर लेके जाते हो तो वेलोसिटी क्या हो जाती है? वेलोसिटी डिक्रीज होने लगती है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी से, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। इस निगेटिव एक्सेलरेशन को ही क्या बोलते हैं हम? रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक। निगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलोगे? रिटार्डेशन, ठीक है। ये बात आई समझ में? चलो इसका लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं, इसके बाद न्यूमेरिकल लगा। लास्ट पॉइंट ये है, when final velocity is equal to initial velocity, ठीक। इस केस में क्या होता है? u ग्रेटर देन v, सॉरी u इक्वल टू v, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? अब देखो, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। तो v और u दोनों बराबर हैं, तो v माइनस v अपॉन टी, यानी क्या हो जाएगा? 0 अपॉन टी। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा? then acceleration will be 0। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। ये इतने पॉइंट है, इनको नोट कर लो, फिर हम न्यूमेरिकल को आए। हाँ, तो ये एक्सेलरेशन का पहला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ा सा पॉइंट क्लियर कर लेता हूँ मैं, कि तुमको क्वेश्चन विजुलाइज करना है पहले, ठीक है। विजुलाइज करने का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन को माइंड में बिठा लो कि इसमें कौन सी एक्टिविटी हो रही है, ठीक, क्या हो रहा है इस न्यूमेरिकल के अंदर, उसको पढ़ना पड़ेगा तुमको। क्या है? पहला पॉइंट है स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, ठीक, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। स्टेशनरी पोजीशन क्या होती है? जहाँ पर वेलोसिटी भी 0 हो और टाइम भी 0 हो। ऑब्जर्वर जो है एक्टिविटी को ऑब्जर्व करता है, वो टाइम हम 0 ही लेते हैं,
ध्यान रखना ये पॉइंट जो बोला है मैंने, ऑब्जर्वर जो होता है जब एक्टिविटी को ऑब्जर्व करता है वो टाइम हम 0 ले लेते हैं। ठीक, इस पॉइंट को ध्यान रखना। देखो यहाँ पर जैसे कोई एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, अगर कोई बॉडी ए से बी की तरफ जा रही है तो ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर रहा है, इस टाइम को जो है हम 0 कंसीडर कर लेते हैं। टाइम 0 होता नहीं है लेकिन कंसीडर कर लेते हैं जब ऑब्जर्वर एक्टिविटी को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, और वेलोसिटी अगर बात करेगा स्टेशनरी पोजीशन की तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राहुल पेडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। ठीक है, 30 सेकेंड में यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लग रहा? 30 सेकेंड। ठीक, बात समझना है, यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लग रहा? 30 सेकेंड। तो यहां पर अगर ये T1 है तो T2 कितना हो जाएगा? 30 सेकेंड। और ये अगर वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी ले लोगे? 6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इतनी वेलोसिटी वो 30 सेकेंड के बाद अटेन करता है। ठीक, ये पहला केस हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देन ही अप्लाइड ब्रेक such that the velocity of the bicycle come down to 4 मीटर पर सेकेंड in the next 5 सेकेंड। फिर वो ब्रेक को अप्लाई करता है और 5 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी रिड्यूस होकर 4 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसाइकिल इन बोथ द केसेस। दोनों ही केसेस में बाइसाइकिल का एक्सेलरेशन बताना है। तो पहला केस लेके चलते हैं, एक एक केस को सॉल्व करते हैं। ठीक, सोल्यूशन में चलते हैं। पहला केस ये हमारा इन फर्स्ट केस की बात करता हूं मैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हाँ एक चीज और बता दूं, एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है, यानी कि ए का फार्मूला हम क्या लिखते थे? v माइनस यू अपॉन टी। क्या लिखते थे? v माइनस यू अपॉन टी। ठीक, तो यहां पर v माइनस यू अपॉन टी ये है चेंज ऑफ वेलोसिटी, अपान क्या होता था? चेंज ऑफ टाइम भी होता है। ठीक है, ये मतलब तुम्हारे जो स्टैंडर्ड का जो फार्मूला है वो ये है। अदरवाइज जो ओरिजिनल फार्मूला होता है वो होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम। ठीक, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम। तो इसको लिखने का तरीका भी अलग होता है। बुक में तो ये दिया है तुम्हारे स्टैंडर्ड के हिसाब से v माइनस यू अपॉन टी, आसान होता है, इसको रट लोगे। ठीक, लेकिन होता क्या है एक्चुअल में? फार्मूला ये a इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी क्या मतलब होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम। ठीक, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना है? v माइनस यू, और चेंज ऑफ टाइम t2 माइनस टी। ये होता है एक्चुअल फार्मूला। ठीक है, तो एक्चुअल फार्मूला लेकर ही चलते हैं हम लोग, ध्यान देना। इसी को पढ़ो, ये आगे काम आएगा, 11th में काम आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? a इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, v माइनस यू अपॉन t2 माइनस टी। अब इसको इसमें अप्लाई कर दो। ठीक, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन t2 माइनस t1। तो v कितना है हमारे पास? v है 6, u कितना है 0, t2 कितना है 30 और t1 कितना है 0। तो कितना आ जाएगा? 6 अपॉन 30 यानी कि 1 अपॉन 5, यानी कि 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये बात आई समझ में? ये हो गया तुम्हारा एक्सेलरेशन। क्लियर? इसको नोट कर लो फट से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। चलो अब इसका सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या बोल रहा है? यहाँ पर देखो, देन ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ बाइसाइकिल कम डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। अब जो ब्रेक अप्लाई करता है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। और कितनी देर में? 5 मीटर पर सेकेंड में। अब होगा क्या? उसको विजुलाइज करते हैं। देखो यहाँ पर मार्कर क्या हुआ भाई मेरा? ये इन सेकेंड केस। ठीक, जेन्युइन फार्मूला याद रखना एक्सेलरेशन का क्या होता है? जेन्युइन फार्मूला ये है v माइनस यू अपॉन
T2 माइनस T1, ये फार्मूला याद रखो, ठीक है। इसको माइंड में कंठस्थ कर लो, इसको दिमाग में रख लो इसको, ठीक। V माइनस यू अपॉन T2 माइनस T1। अब इस जो सेकंड है तुम्हारी, सेकंड जो केस है, इसको थोड़ा विजुलाइज करो। ये पॉइंट है B टू C। भाई B पर क्या थी वेलोसिटी, उसकी कितनी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर इसकी, अब यहाँ पर ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व करेगा, यहाँ पर देखो, जब ऑब्जर्वर यहाँ पर ऑब्जर्व करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन टाइम अभी कितना कर दिया उसने, टाइम 0 कर दिया। T1 कितना रख दिया 0। क्यों किया भाई, 0 क्यों कर दिया भाई। ऑब्जर्वर अब A पॉइंट से उठकर किधर आ गया, B पॉइंट पर, ठीक। अब ऑब्जर्वर जहां पर से ऑब्जर्व करेगा वो टाइम हमको 0 ले लेना। तो इनिशियल टाइम 0 था, लेकिन वेलोसिटी 0 नहीं थी। अब वेलोसिटी 0 नहीं हुई, वेलोसिटी रिड्यूस हो रही, क्योंकि अब क्या कर रहा है वो, ब्रेक को अप्लाई कर रहा है। अब वेलोसिटी रिड्यूस होकर C पॉइंट पर वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और टाइम कितना हो गया, इस टाइम हो गया था 5 सेकेंड, मतलब इस टाइम में वेलोसिटी इतनी रिड्यूस हो गई। अब एक्सेलरेशन निकालो, क्या हो जाएगा, v कितना है 4, u कितना है 6, t2 कितना है 5 माइनस 0, तो -2 अपॉन 5 वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, कितनी आ जाएगी, 5 को 2 को 5 से डिवाइड करो, 0.04 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन निगेटिव का मतलब बॉडी डी एक्सेलरेट कर रही है। बॉडी डी एक्सेलरेट का मतलब रिटार्डेशन, यानी कि निगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी निगेटिव 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थोड़ा सा क्वेश्चन लॉजिकल था, ये समझ लेना। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन का खेल है, ठीक है। तो इन पॉइंटों को ध्यान में रखना, और डाउट हो, अगर डाउट हो जाए कोई भी क्वेश्चन में, तुरंत व्हाट्सएप करो, पूछो मुझे, ठीक है। अगर पूछोगे तो वहाँ पर हमें तुमको और भी डीपली बता दूंगा। क्लियर है, चलो इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लिखा हुआ है अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कार एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। देखो तुमको हमने बताया था यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड होती है वैसे ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होती है, ठीक है। वो टाइम के साथ नहीं चेंज हो रही, स्पीड नहीं चेंज होती थी, यहाँ पर वेलोसिटी नहीं चेंज होगी, ठीक। वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड। कह रहा नेक्स्ट 5 सेकेंड में इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। बहुत कॉन्सेप्चुअल पॉइंट बताना जा रहा हूँ यहाँ पर, इसको याद रखना। वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन हमेशा 0 होगा। क्यों होगा, देखो लॉजिक क्या है। हमेशा चीज़ों को विजुलाइज जरूर कर लो। फिजिक्स के अंदर अगर न्यूमेरिकल को तुम विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो, न्यूमेरिकल नहीं लगेगा, समझ में ही नहीं आएगा। की पॉइंट को पकड़ना बहुत ज़रूरी। देखो ये कह रहा है कि ए पॉइंट पर, कोई ए पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर टाइम 0 लेते हैं। जहाँ पर ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है वहाँ पर टाइम 0 ही लेना है हमको। t=0। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद, यानी कि t1 अगर 0 है तो t2 कितना है 5 सेकेंड। इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब है वो बदली ही नहीं, चेंज ही नहीं हुई, ठीक। अगर चेंज नहीं हुई तो v=30 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन t2 माइनस t। तो a=30 माइनस 30 अपॉन 5 माइनस 0, तो 0 अपॉन 5, यानी कि एक्सेलरेशन कितना हो गया 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। कुछ था इसमें नहीं। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन 0 होगा ही होगा, ठीक। तो जहाँ तुमको दिख जाए कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो टाइम चाहे जितना हो, चाहे जितने टाइम के बाद तुमको एक्सेलरेशन निकालना हो, तो वो एक्सेलरेशन 0 ही होगा, ठीक है। इसको नोट कर लो, आगे चलते हैं। चलो फट से देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या कह रहा है, अ व्हीकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। देखो एक एक वर्ड मायने रखता है न्यूमेरिकल का।
ये ध्यान रखना, अ व्हीकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट की जब भी बात करें, जब भी रेस्ट की बात करें, इनिशियल वेलोसिटी जीरो कर देना। इनिशियल वेलोसिटी जीरो करते हैं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की बात करें, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की बात करें तो वेलोसिटी जीरो कर दोगे। तो रेस्ट एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किमी पर आवर इन 10 सेकेंड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द व्हीकल। तो सबसे पहले गिवन क्या है वो नोट कर लो। तो सोल्यूशन में आता है, गिवन है तुमको वेलोसिटी, ठीक, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल क्या है तुम्हारे पास, क्योंकि बात किसकी कर रहा है, रेस्ट की, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, फाइनल क्या हो जाएगी 72 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को किसमें चेंज करोगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से डिवाइड करो, सॉरी मल्टीप्लाई करो। तो 18 बन जाए, 18 4 जा कितना हो जाएगा 72, v इक्वल टू 4 × 5 इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी आ जाएगी। इनिशियल क्या है जीरो, फाइनल क्या हो गई 20, ठीक, क्लियर है। और टाइम कितना लग रहा है, टाइम है तुम्हारे पास t2 कितना है 10 और t1 कितना होगा 0। ये तो अंडरस्टूड हो गया होगा ना अब तक, तो समझ में आ गया। इनिशियल की बात करें, इनिशियल क्या है, जब ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है तो टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये बॉडी है तो यहाँ पर u कितना है, u 0 है, तो टाइम t1 कितना हो जाएगा 0, कितने टाइम के बाद 10 सेकंड के बाद, तो t2 कितना हो जाएगा 10 सेकंड, और v कितना हो जाएगा, v कितना है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा भाई, एक्सेलरेशन समझो, a इक्वल टू क्या हो जाएगा v माइनस यू अपॉन t2 माइनस t1। तो a इक्वल टू हो जाएगा v कितना है 20 माइनस 0, t2 10 माइनस 0, तो a इक्वल टू 20 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो एक्सेलरेशन कितना आया 2 मीटर पर सेकंड। ये आंसर आ गया, ठीक है, नोट कर लो इसको फट से। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में तुम देखोगे यहाँ पर कि क्या बोल रहा है कि अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन किसमें दिया रखा है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर स्टार्ट। अब देखो न्यूमेरिकल जो है, अब ये न्यूमेरिकल तो बोल दिया इन्होंने, बोल दिया तुमको विजुलाइज करना है, इसको किस तरीके से विजुलाइज करना है। सबसे पहले तुम्हारे पास है क्या, एक ट्रॉली है। ट्रॉली क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। उस ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा गया है, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, ठीक है, इतनी बात आई समझ में। तो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ट्रॉली को रख दो। ये देखो इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पर हमने ट्रॉली रख दी। भाई ट्रॉली का शेप तो इसे होगा ना, ये देखो, ठीक, ये ट्रॉली रख दी। अब ट्रॉली क्या कहता है, हैज एन एक्सेलरेशन, इसके पास एक्सेलरेशन है, यानी कि a की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझे। और अभी ना यहाँ पर जो स्टार्ट गया, स्टार्टिंग जो वेलोसिटी है वो है u इसकी 0, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये पूछ रहा है जब ये नीचे की तरफ जा रहा होगा तो t कितना होगा 3 सेकंड के बाद, t इक्वल टू 3 सेकंड के बाद ट्रॉली की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये पूछा जा रहा है इसमें। देखो किस तरीके से विजुलाइज किया। प्लेन कैसा है, इंक्लाइन, इंक्लाइन मतलब उसमें स्लोप होगा, ठीक है, ढलान पर है, जैसे साइकिल है ढलान पर, बढ़िया मस्त पैडल छोड़ के चला रहे हो आराम से। इसी तरीके से ट्रॉली है, ट्रॉली की इनिशियल वेलोसिटी क्या है u 0 है, और u 0 होने के बाद उसमें एक्सेलरेशन कितना क्रिएट हो रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। आफ्टर 3 सेकंड ट्रॉली की वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, ये तुमको फाइंड करना है, ठीक है। तो गिवन क्या है तुम्हारे पास, सोल्यूशन में आओगे, सोल्यूशन में है कि इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u तुम्हारे पास 0 है, फाइनल तुमको फाइंड करना है, ये तुम्हारे पास है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम कितना है 3 सेकंड, इतनी चीज़ें गिवन। और ये तुम्हारा विजुलाइजेशन है, ये तुम्हारी इमेजिनेशन है, इसको अलग बंद करो, ठीक, इतनी बात आई समझ में। अब देखो सबसे पहले हमारा काम क्या है, इसकी जो यूनिट है उसको कन्वर्ट करना है, उसको SI यूनिट में रखना है। a इक्वल टू सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इसको 100 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
भाई सेंटीमीटर तुम्हारा छोटी यूनिट है, छोटी यूनिट से जब बड़ी यूनिट की तरफ जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, ये तो बताया था मैंने। यूनिट कन्वर्जन देख लेना, वीडियो बनाई है तुम लोगों के लिए। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से डिवाइड करोगे, और सेकंड तो ऑलरेडी सेकंड है ही, ऐसा यूनिट है इसकी, ठीक। तो ये तुम्हारा इतना आ गया, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। इतनी बात आई समझ, क्लियर है? ओके। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लो, यहाँ पर ऐसा करो कि T1 इक्वल टू कर लो 0 और T2 इक्वल टू कर लो 3 सेकेंड, ठीक है भाई। ऑब्जर्वेशन यहाँ से हो रहा, तो हमने कहा था जब ऑब्जर्वर ऑब्जर्वेशन करेगा जहाँ से, वो टाइम तुमको इनिशियल टाइम तुमको 0 रख लेना है, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी 0, क्लियर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का फार्मूला रखोगे, A इक्वल टू क्या हो जाएगा, V माइनस यू अपॉन T2 माइनस T1, इम्प्लाइज दैट V कितना है तुम्हारा, V तुमको फाइंड करना है, ठीक है। ऐसे A इक्वल टू V कितना है फाइंड करना है, U कितना है हमारे पास, सॉरी, हाँ ठीक है, U 0, और टाइम कितना है T2 ये देखो 3 सेकेंड, और T1 कितना 0, और एक्सेलरेशन कितना है भाई 0.02, एक्सेलरेशन है 0.02। इतनी बात आई समझ में भाई। एक्सेलरेशन तुम्हारा कितना है 0.02, V तुमको फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, T2 कितना है 3 और T1 0, क्लियर। अब यहाँ से देखो 0.02 V अपान कितना हो जाएगा 3, इसके नीचे 1 रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, लिख लिया है, देखो ऊपर का लिख लिया है, यहाँ से रिमूव कर रहे हैं इसको। देखो इस पॉइंट को यहाँ पर लिखो, अब 0.02 अपान 1 V अपान 3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, V इक्वल टू 3 इंटू 0.02, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 2 जा कितना हो जाएगा 0.06 मीटर पर, ठीक। ये वेलोसिटी आएगी कितनी देर के बाद, आफ्टर 3 सेकंड के बाद, ठीक, क्लियर है। आगे चले, ओके। और अगर यही वैल्यू देखो, यही वैल्यू मीटर पर सेकंड में, अगर तुमसे पूछे सेंटीमीटर पर सेकंड में कितना होगा, ठीक, तो तुम क्या करोगे, अब बड़ी यूनिट है, इसको मीटर सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो क्या करोगे, देखो यहाँ पर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.06 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। कन्वर्जन बहुत जरूरी है और मैथ भी साथ में, इसलिए सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सीख लो तुम लोग। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बस कहाँ से स्टार्ट होती है, रेस्ट से। अब जब रेस्ट से स्टार्ट होगी तो ध्यान रखना यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और T1 क्या हो जाएगा, T1 ऑब्जर्वेशन टाइम क्या हो जाएगा, T1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या करोगे, सोल्यूशन में जब आओगे तो इसको पहले विजुलाइज कर लेना, फिर आगे देखो मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है यूनिफॉर्म है, ठीक। आफ्टर 10 मिनट 10 मिनट के बाद इट्स स्पीड इज 60 किमी पर आवर, उसकी स्पीड कितनी हो जाती है 60 किमी पर आवर। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बस, तो फिर क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है बस का, तो इसको पहले विजुलाइज कर लो, सिंपल सा तो है। देखो पॉइंट ए ले लिया, पॉइंट बी ले लिया, T1 यहाँ पर 0 ले लो, और इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रही है बस, ठीक है। तो U 0 T1 0। आफ्टर टी टाइम जो T2 होगा वो ये आफ्टर जो 10 मिनट लिखा हुआ है ये होगा 10 मिनट, क्लियर, ओके। और V कितना है फाइनल वेलोसिटी, वो 60 किमी पर आवर। अब देखो जो भी वैल्यूज दे रखी हैं वो मिनट और किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, ठीक है। तो इसी में कन्वर्ट कर दो, यहाँ पर 10 मिनट को हम आवर में चेंज कर देंगे, ठीक। तो जो U है वो 0 है, V कितना है
60 किमी पर आवर, t1 कितना है 0, t2 कितना 10 मिनट। मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे। अगर बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दोगे 10/60, ये आर हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, तो t2 कितना आएगा 1/6, ठीक। अब एक्सीलरेशन का फार्मूला पुट कर दो, a बराबर क्या v माइनस u अपॉन t2 माइनस t1, तो a v कितना है हमारे पास 60 माइनस 0, t2 1/6 माइनस 0, implies that a इक्वल टू हो जाएगा 60/1/6, 6 ऊपर जाएगा, ठीक है ना, नोट कर लो। अब देखो यहाँ पर इसको रिमूव कर रहे हैं, देखो a इक्वल टू 60, अब देखो ये रेशनल नंबर है तो फ्रैक्शन है, तो यहाँ फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर यहाँ पर जो है वो 6 ऊपर जाएगा, तो 60 × 6/1 कितना आ जाएगा 36, ठीक, आगे 0, तो 360 किमी पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ठीक। ये हो गया एक्सेलरेशन के क्वेश्चन। अब तुमको पढ़ना है ग्राफ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम जो बनाएंगे वो ग्राफ की बनाएंगे और बहुत बेसिक से समझाएंगे तुमको, ठीक है। तो जितनी वीडियो बनी है इनको पहले देख लो, अदरवाइज ग्राफ नहीं समझ में आने वाला, बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं।